दोस्तों, आप यदि सोच रहे होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कैसे याद करें, यह हमारी सोचने वाली विषय है। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक दिया हुआ है। उसको ऐसा कोई ट्रिक है जो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में उस ट्रिक के माध्यम से भारतीय संविधान पूरा याद हो जाए। आज मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक क्या है। हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आर्टिकल 1, 2, 3 है, ठीक है। इसको आप जो है CAN कैन लिखो, कैन। और कैन से हमारा तात्पर्य यहां पर एन से नाम है, संघ का नाम। ए से एडमिशन है, एडमिशन। और सी से क्रिएशन है, ठीक है, क्रिएशन। ये तीन चीजों से आपको याद हो जाएगा। नाम किसका? संघ का नाम। यहां पर पहला बोलता है संघ का नाम। संघ का नाम क्या है? भारत या इंडिया। हिंदी में लिखना हो तो भारत और इंग्लिश में लिखना हो तो इंडिया। और अभी इसमें चेंजेस होने वाली है, यानी कि इंडिया को हटाने जा रहे हैं, ठीक है। एडमिशन यानी कि न्यू स्टेट का एडमिशन, न्यू स्टेट। यदि कोई राज्य है, ठीक है, नया राज्य की प्रवेश या उसका स्टेब्लिशमेंट, स्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हो, स्थापना भी कर सकते हो। नया स्टेट जब बनाते हैं तो सेकंड 2 के अंतर्गत, आर्टिकल 2 के अंतर्गत उसको एडमिशन करना पड़ता है। और क्रिएशन, किस चीज का क्रिएशन? ठीक है, जो स्टेट है, जो भी स्टेट है, ठीक है, इसके तहत जो है न्यू स्टेट जो है, इसमें क्रिएशन होता है, उसका जन्म होता है। पहला प्रवेश होगा, एडमिशन होगा, फिर उसके बाद में इसमें क्रिएशन होगा। या फिर राज्य के एरिया को बढ़ाना, कम करना या नया नाम देना, ये सब जो है आर्टिकल 3 के तहत होगा। यानी कि नया स्टेट का निर्माण, नया स्टेट को, ठीक है, नया स्टेट हो या कोई भी स्टेट हो, उसके विस्तार करना या कम करना। दूसरा चीज है नामकरण देना, नया नाम बदलना। यह आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। एक ट्रिक आपको याद हो गया शायद। इसके बाद में हम क्या करेंगे? 1, 2, 3 है तो हम 1, 2, 3 आर्टिकल लिख देंगे। इसको 1, 2, 3 आर्टिकल। आपको हमेशा ध्यान देखना है, यहीं से आपको समझना है कि आपको पता है कि इसमें ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। इशूड द ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, क्या जारी किया जाता है? ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। इसी से समझ लो 213, 213, इसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इशूड द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। क्लियर हो गया? 1, 2, 3। कैन, ए से कैन, एन से नाम, ए से एडमिशन, सी से क्रिएशन। फिर यहीं से हमने पकड़ लिया 1, 2, 3 को और फिर 2, 1, 3 को। अब ध्यान देते जाइएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, यहीं से हम लोग तो चालू करेंगे काम जो है, ठीक है। हमने यहां पर आपको बताया कि 1, 2, 3 और 2, 1, 3, यहां पर आर्टिकल लिख दो 1, 2, 3, 2, 1, 3। इसी से बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 312 और 321। ये देखिएगा आर्टिकल, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, 312 भी पूछा जाता है, 321 भी पूछा जाता है। 312 क्या कहता है? ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS के बारे में बोलता है ये। ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बोलता है। IAS IPS के बारे में बोलता है। UPSC PSC, जो UPSC एग्जाम्स होते हैं, जिसमें ऑल इंडिया सर्विस का एग्जाम होता है, जिसमें आप UPSC का एग्जाम देते हैं,
और 321 कहता है कि जो यूपीएससी या पीएससी है को जो है एक विशेष कर्तव्य दिया जाता है, एक स्पेशल पावर दिया जाता है। और स्पेशल पावर कैसे देंगे? ये जो आईएएस आईपीएस लोगों को जो है, आईएएस हो या आईपीएस हो, जो सिविल सर्विसेज हैं या पीएससी के माध्यम से जो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, उन अधिकारियों को एक विशेष शक्ति प्रदान किया जाता है। कौन शक्ति प्रदान करेगा? संसद या राज्य विधानमंडल। चाहे तो उसके विस्तार किया जाता है, इनके पावर्स को विस्तार कर देगा संसद और राज्य विधानमंडल। यानी कि उनको कोई भी कार्य क्षेत्र दिया जा सकता है, विशेष कार्य क्षेत्र दिया जा सकता है, विशेष कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। नगर निगम के आयुक्त बना देंगे, हैं, कमीशन के सचिव बना देंगे, ठीक है, या रेवेन्यू कमिश्नर बना देंगे। और भी जो दायित्व है स्पेशल लायबिलिटी, उसमें जो है 321 में दिया हुआ है। इतने इंपॉर्टेंट है। चलिए हम यहां तक बंद नहीं करेंगे, यहीं से हम लोग चालू करेंगे फिर दोबारा, ठीक है। यहां पर देखिएगा 1 2 3 हमने पढ़ा था आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। हमने यहीं से शुरुआत करेंगे। इसी को पकड़ लीजिए, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, समझ आ रही बात? 1 2 और 1 3। अब फिर 2 1 याद जाएगा, 2 1 और आर्टिकल 2 3 देखते जाइएगा। फिर आर्टिकल 3 1, आर्टिकल 3 2। ये इतने इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिएगा, इसको भी मैं शॉर्टकट बता दिया। ये सब एस है, ये सब एल है, एल है, ये सब एल है भाई, ये सब एल है, कुछ नहीं, यहां पर पूरा एल है। एस एल 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 एल। एस स्टेट के बारे में बताता है, राज्य क्या है, राज्य क्या है, राज्य किसको बोलेंगे? क्योंकि राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के मामले में। 12 13 में लॉ के बारे में बताता है, लॉ के बारे में बताया गया है। 21 में लाइफ के बारे में बताया गया है, लाइफ के बारे में, लाइफ जीवन, राइट टू लाइफ, लाइफ के बारे में बताता है। 23 लेबर, फोर्स लेबर के बारे में बताता है, फोर्स लेबर, बेगारी काम, ठीक है, यानी कि बंधुआ मजदूरी के बारे में, बंधुआ मजदूर के राइट्स दिए हुए हैं। यहां पर 31 जो है ये भी लैंड के बारे में बता रहे हैं। लैंड संपत्ति है, लैंड मीन्स संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में है, लैंड मतलब संपत्ति, ठीक है, और ये खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, ये अब लीगल राइट्स बन गया है। और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर 32 में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताता है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब, लॉ मीन्स फंडामेंटल राइट्स। यहां पर मैं लिख देता हूं आर्टिकल 32, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताता है, और हमारा चैनल का नाम भी है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर मीन्स, लॉ मीन्स फंडामेंटल राइट्स है और ऑर्डर मीन्स रिमेडीज है। यानी कि आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रीट दिया हुआ है, उसके बारे में है। इसी तरह से ढेर सारे आर्टिकल, अभी खत्म नहीं होता है, अभी खत्म नहीं होगा, यही से शुरुआत होगा, ठीक है। हमने यहां पर आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32 यही से लिया मैंने। 1 2 1 3, 2 1 2 3, 3 1 3 2। समझ आ रही मेरी बात? अगला इलेक्ट्रिक और बता देता हूं, बहुत बढ़िया चीज दिया हुआ है, बहुत बढ़िया चीज। चलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जरूर लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे 2 3 4 है, 5 6 7 है, देखिएगा यहां पर जो है, यहां पर देखिएगा ये और ये,
हम उल्टा करेंगे। देखिएगा आप कितना सुंदर दिया हुआ है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 74। इसको ऐसे ही याद करना है, वही 1 2 3 वाला है मामला। यहां पर आर्टिकल 52 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शायद ये भी याद हो जाएगा। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन ऑफ इंडिया में, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 63 द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि संघ के मंत्री परिषद के बारे में बताता है। ये देखिएगा यहां पर 52, 63, 74, ये तीन जो बॉडी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये देखिएगा यहां पर जो है, यहां पर और याद कर सकते हो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। जो मैंने यहां पर बता रहा हूं, ये जो मैंने बताया ये 52 है, 152 लिखो, 152, ठीक है। 163 लिखो, 163 और 174 लिख दो। एक्चुअली 152 यहां पर अभी वर्तमान में नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, 153 हो गया। तो ये गवर्नर के बारे में बताता है, स्टेट में गवर्नर, ठीक है। 152 क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य को एक राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, एक राज्य नहीं कहा जाएगा 370 के कारण, उसको हटा दिए। 153 गवर्नर के बारे में बताता है, 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखिएगा इतना इंपॉर्टेंट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि राज्य में मंत्री परिषद। और 174 जो है, राज्यपाल को विधानसभा आहूत करने का शक्ति प्राप्त है। विधानसभा चलाने के लिए जो सत्र आहूत किया जाता है वो पावर्स दिया हुआ है गवर्नर को। देख रहे हो, और भी आ रहा है मेरे मन में ढेर सारी चीजें, यहीं से शुरुआत कर देंगे हम जो है, तब भी चल जाएगा, ठीक है, तब भी चल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको जरूर फायदा होगा और कुछ मिनटों में ही याद कर सकते हो। यदि अच्छा लगा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।